नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे। राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था। जेल में जन्म तो कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो पांडवों को ही भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को ही संघर्ष करना पड़ा तो हम तो आखिर इंसान हैं। नीम को कितना भी शहद में डुबो ले, पर उसका कड़वापन और उसका स्वाद नहीं बदला जा सकता। उसी तरह जो आपको बुरा समझता है, उसके साथ आप कितनी भी अच्छाई कर लें, उसको बुराई नजर आएगी। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दें। अगर रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों की जरूरत होती है, एक सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। रेत में पड़ी हुई चिन्नी को चिट्टी तो उठा सकती है, लेकिन हाथी नहीं उठा सकता। इसलिए छोटे आदमी को कभी छोटा मत समझो। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। किसी ने पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक विद्वान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है, टांग खींचने की बजाय हाथ खींचना चाहिए। हारे हुए की सलाह और जीते हुए का अनुभव और अपना दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना जरूरी होता है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब की गलतफहमियां भर जाती हैं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो जीवन के हर पल में सुख है। अभद्र और असभ्य व्यक्ति चाहे परिवार का सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति हो, उसके मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति आत्ममुग्धता के नशे में इतना डूब जाता है कि उसे अपने से अधिक ज्ञानवान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है। इसलिए वह आपसे अभद्रता कर कभी भी कहीं भी किसी के सामने भी आपकी इज्जत उतार सकता है। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति से बचने की कोशिश करनी चाहिए। घटिया लोगों की पहचान है कि आप जितनी उनको इज्जत देंगे वो उतनी ही ज़्यादा आपको तकलीफ देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के बारे में गलत अनुमान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसकी ज़िंदगी में कितनी उलझनें हैं। विद्या बिना गति गई और गति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई और गति बिना वित्त गया, वित्त बिना सूद गए। इतने सारे अनर्थ एक अविद्या ने करे। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर सीता को आराम से ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला कि जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तो हर स्त्री मुझे माँ के समान दिखाई देने लगी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सबसे अधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। कुएं का पानी सब फसलों को समान मिलता है, फिर भी करेला कड़ा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही सभी मनुष्य एक समान हैं, लेकिन उन पर उनके संस्कारों का असर पड़ता है। कान लगा के सुन लो सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को था लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है? जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर ही खिल जाएगा, न जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। अच्छा कार्य करने वाला इंसान कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। पेड़ कभी भी गिरे हुए पत्तों का शोक नहीं करता, वह सदैव नए पत्तों के निर्माण में लगा रहता है। जीवन में जो खो गया है उसे भूलकर हमें यह देखना है कि हम और क्या हासिल कर सकते हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। किसी को जानना और समझना हो तो उसे बोलने दें, क्योंकि मनुष्य का सौंदर्य उसकी वाणी में होता है। प्यार बटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बटी तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने के लिए दूसरों की सलाह लेना शुरू कर देता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर और लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।